हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.1। एक्चुअली इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था ना, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया था आपको और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने सॉल्व किया था। तो आज की वीडियो में ये कंटिन्यूशन है, मतलब यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6 से। अगर आपने ये पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 से। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट का मतलब देखो यहाँ पे सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ये वाला जो साइड है ये लेफ्ट साइड है और ये साइड है इसका राइट साइड। तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल है राइट साइड के, ये प्रूव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे और उसकी हेल्प से राइट हैंड साइड लेके आएंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख लिया है। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड भी यूज कर सकते हैं या फिर राइट हैंड साइड भी यूज कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लिख लेते हैं। ये हमें क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ये हमने क्या किया, जो इसका लेफ्ट हैंड साइड था वो हमने लिख लिया, इक्वल्स टू, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये प्लस साइन है, ये यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम एज इट इज लिखेंगे, प्लस साइन लगाएंगे, कॉस थीटा और कॉस थीटा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन जो कॉस थीटा डिनोमिनेटर में है वो एज इट इज रहेगा, तो उसको हम एज इट इज लिख लेंगे कॉस थीटा। देखो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। सो इक्वल्स टू, इसके प्लेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख लेंगे और ये हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एंड हमें ये भी पता है कि 1 अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा सेक थीटा। एंड यहाँ पे हम ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे दैट 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। सो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड आ गया है, सेक थीटा हमें लाना था और वो हम यहाँ पे किसकी हेल्प से लाए हैं, लेफ्ट हैंड साइड की हेल्प से लेके आए हैं। तो यहाँ पे जो सेक थीटा है वो क्या है, राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है। सो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, इसे हमें सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड हमें क्या लेके आना है, 1 लेके आना है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमें पता है कि जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। सो कॉस स्क्वायर थीटा को हम एज इट इज लिखेंगे और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इसके प्लेस में हम लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा। ये डॉट या फिर आप मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों क्या होते हैं, मल्टीप्लीकेशन होते हैं। और यहाँ पे हम ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये क्या है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है। हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 लेके आना है। तो ये कॉस स्क्वायर को हमें कैंसिल करना है। हमें पता है कि जो सेक स्क्वायर थीटा होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस में यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बाकी रहेगा, सिर्फ 1 बाकी रहेगा। यही तो हमें प्रूफ करना था ना, राइट हैंड साइड में हमें 1 लेके आना था। तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। एंड यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं सिंस सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे स्क्वायर था, दैट्स वाई यहाँ पे भी हमने क्या किया, स्क्वायर लगाया। सो हमें यहाँ पे 1 मिल गया है। 1 यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।
और ये यहाँ पे प्रूव हो जाता है और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है लेफ्ट साइड और ये है यहाँ पे राइट साइड। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में रहता है ना उसका ऑपोजिट हम करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन थीटा है, तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से। तो उसे हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, जिसमें हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसमें जो ऑपरेशन दिखता है ना उसका जस्ट हम ऑपोजिट करते हैं। तो देखो ये हम कैसे कर लेंगे, पहला तो ये जो पार्ट है ये हम एज इट इज लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। रैशनलाइजिंग करने के लिए यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है ना, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक बार किया यहाँ पे किया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये बोथ साइड्स में हमने यहाँ पे रैशनलाइजिंग किया और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। देखो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे रैशनलाइजिंग करने से क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन थीटा है, यहाँ पे भी क्या है 1 माइनस साइन थीटा है, 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ये a प्लस बी और a माइनस बी वाले फॉर्म में है, तो यहाँ पे से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। a यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस b यहाँ पे क्या है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं, सिंस यहाँ पे क्या है a प्लस बी और क्या है a माइनस बी। देखो इसी फॉर्म में है ना a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में, तो ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में से हमने लिख लिया है इक्वल्स टू। अब इसे हम फर्दर कैसे सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये जो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है न्यूमरेटर में, इसको हमने एज इट इज लिखा। डिनोमिनेटर में हम क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है, 1 ही होता है। इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के होगा। और यहाँ पे हम ये मेंशन कर देते हैं, देखो यहाँ पे हमने क्या क्या किया है, यहाँ पे ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर रूट है, तो ये यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है। इसका मतलब ये क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकता है। तो देखो अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता तो ये रूट के अंदर होता, बट यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या बाकी रहेगा, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बाकी है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अपॉन कॉस थीटा। वो यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है, क्या है, कॉस थीटा है। मतलब जो कॉस थीटा है वो 1 का भी है और साइन थीटा का भी है, तो इसको हम लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। और ये जो माइनस साइन है ये यहाँ पे रहेगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बिकॉज जो कॉस थीटा है वो यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर है। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो 1 अपॉन कॉस के प्लेस में हम लिख लेंगे सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो इसके प्लेस में हम लिख लेंगे यहाँ पे टेन थीटा, एंड यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे दैट 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, एंड उसके साथ में ही जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है।
एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं राइट हैंड साइड में क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हमें मिल गया है। तो ये यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड है जो प्रूव हो जाता है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है। हमें यहाँ पे क्या करना है, टेन थीटा इंटू सेक थीटा, ये हमें लेके आना है। तो देखो यहाँ पे ये हमने लिख लिया है लेफ्ट हैंड साइड को सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, बिकॉज इसका रेसिप्रोकल होता है 1/cos थीटा, माइनस जो cos थीटा यहाँ पे गिवन है इसको हमने एज इट इज़ लिखा, और यहाँ पे ये ब्रैकेट को हमने एज इट इज लिख लिया है। नाउ कॉट थीटा, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस साइन, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसके प्लेस में हम लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल्स टू ये कॉस थीटा यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 1 से माइनस होगा, तो 1 को हम पहले लिख लेंगे माइनस साइन, कॉस थीटा और कॉस थीटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जो डिनोमिनेटर का कॉस थीटा है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, और ये ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे। अब इसको हम देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सिमिलर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये तो हो गया न्यूमरेटर का पार्ट, और डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, आपस में इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू के प्लेस में यहाँ पे हम ऐसे डॉट लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का साइन भी लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस में यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये जो कॉस थीटा है उसको हम यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे। तो ये वाला पार्ट हो गया, और यहाँ पे हम ब्रैकेट ये बना लेते हैं, एंड देन उसके बाद ये देखो यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, इसका एक ही मतलब है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये पूरे पार्ट में इसके प्लेस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ही होता है, एंड यहाँ पे हमने जो ऑपरेशन किया है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, जिसे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं। ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, एंड उसके साथ में यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस में हमने क्या लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा लिखा था, वो भी हम मेंशन कर देते हैं, दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, सो ये साइन थीटा से ये एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब कितना है, 2 साइन थीटा है, तो एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एक सिर्फ साइन थीटा बाकी है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे हम सिर्फ ये डॉट लगा रहे हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या बाकी है, सिर्फ 1 बाकी है, एंड यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है कॉस थीटा, इक्वल्स टू हमें पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये सेक थीटा, एंड ब्रैकेट में हम मेंशन कर देंगे दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, एंड उसके साथ में ही यहाँ पे हमने 1 अपॉन कॉस थीटा था, इसके प्लेस में हमने क्या लिखा था, सेक थीटा लिखा था, वो भी हम यहाँ पे ये मेंशन कर देंगे।
सो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, टेन थीटा इंटू सेक थीटा। देखो, टेन थीटा इंटू सेक थीटा, यही तो हमें फाइंड करना था, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। ये क्या है, यहाँ पे राइट हैंड साइड है और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो हमने यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है। देखो, इसे हम इसके रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं। जो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसके प्लेस में हमने लिख लिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमने लिख लिया इक्वल्स टू, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर यहाँ पे डिफरेंट है, तो डायरेक्ट हम ऐसे एडिशन नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो कॉस थीटा एंड कॉस थीटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस साइन, साइन थीटा और साइन थीटा ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं बाद में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू, तो ये जो हमने किया है इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं। सो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया दैट कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे हम एडिशन कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इसको हमने एज इट इज लिख लिया। ये जो हमने किया है इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, बिकॉज यहाँ पे ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, बिकॉज अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमें मिलने वाला है। तो देखो, ये हमें क्या मिल गया, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, और हमें पता है कि 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सेक थीटा, एंड यहाँ पे हम ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे दैट 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। तो ये जो आइडेंटिटी है ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, और ये यहाँ पे क्या है, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये है राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूव कर लिया है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिख लिया है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में साइन होता है ना, उसको हम चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे है सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है इसको तो हम फिलहाल कॉपी कर लेते हैं, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको हमने एज इट इज लिख लिया। नाउ रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एंड यहाँ पे हम लिख लेंगे सेम थिंग, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो जो भी ऑपरेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं सेम हमें यहाँ पे भी करना है, एंड यहाँ पे हम ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं, यहाँ ब्रैकेट में हमने मेंशन कर दिया है रैशनलाइजेशन इक्वल्स टू। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 जो है वो इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, तो सेम यही रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं
अपॉन यहाँ पे देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका मतलब a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a हम कंसीडर कर रहे हैं सेक थीटा को, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस b हम किसे कंसीडर कर रहे हैं टेन थीटा को, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। एंड यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है वो हम मेंशन कर देते हैं। हमने यहाँ पे लिया है a माइनस बी को भी आप लिख सकते हैं या फिर a प्लस बी को भी आप पहले लिख सकते हो। a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमने लिख लिया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है न्यूमरेटर का पार्ट है उसको हमने एज इट इज लिख लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है 1 होता है, तो इसके प्लेस में हम लिख लेंगे 1 एंड यहाँ पे ब्रैकेट में हम मेंशन कर देंगे दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला हमने कहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है, ये है आपका पेज नंबर 128। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा है। देखो 1 को हम इस तरफ ही रहने देते हैं और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है सेक स्क्वायर थीटा है। टेन थीटा को अगर हम इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके प्लेस में यहाँ पे हमने क्या लिख लिया है 1 लिख लिया है। अपॉन 1 का मतलब क्या होता है सेम होता है, मतलब इसकी वैल्यू अपॉन 1 लिखिए मतलब यही इसकी वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ पे हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूव करना था सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमें मिल गया है जो क्या है राइट हैंड साइड है, तो विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिख लिया है। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी पावर 4 है, तो पावर 4 है तो हम कोई फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो इसको हम क्या करेंगे इसके स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे 2 2 ज़र कितना होगा 4 होगा, मतलब इसकी और इसकी वैल्यू सेम रहेगी, बट ये स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा तो यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट्स वाई हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। माइनस सेम हम कॉस के साथ भी करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये किस फॉर्म में आ गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। तो फिलहाल यहाँ पे ए क्या है, साइन थीटा को ए मत लेना, जो साइन स्क्वायर थीटा है वो यहाँ पे क्या है ए है। तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, वो फॉर्मूला हम लगाएंगे जिसमें ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो पहले हम लिख लेते हैं ए प्लस बी। ए हम किसे कंसीडर कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम ए कंसीडर कर रहे हैं। एक बार इनको हम प्लस में लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया एक बार प्लस में। अब इसको हम एक बार माइनस में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया एक बार प्लस में। एक बार माइनस में यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। देखो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है 1 होता है, तो इसके प्लेस में यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 एंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, ये ध्यान रखना कि प्लस होगा तभी उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो ये वाले पार्ट को हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सेम वही रहेगा। सो हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। हमने यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज किया है, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। तो हमने क्या किया, इसके प्लेस में यहाँ पे हमने 1 लिख लिया।
इक्वल्स टू, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में हमें 2 कॉस चाहिए। इसका मतलब अल्टीमेटली हमें क्या करना होगा, एक कॉस तो है हमारे पास, ये साइन में कुछ ऐसा हमें वैल्यू रखनी होगी जिससे इसे हम कॉस में कन्वर्ट कर पाएं। देखो ये 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज 1 यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम ही यहाँ पे आने वाला है, तो हम पर्टिकुलर इसमें वर्क कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये कैसे आया, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको हमने एज इट इज रखा, इक्वल्स टू 1 यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऑलरेडी है, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस में है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मतलब जो साइन स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। सो वही सेम चीज हमने यहाँ पे की है कि साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस में यहाँ पे हमने लिख लिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ये वाला जो कॉस स्क्वायर थीटा था इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू ये 1 को हमने एज इट इज लिख लिया। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स है, बट यहाँ पे दोनों में माइनस साइन है, तो यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, माइनस कॉमन साइन लगेगा, और यहाँ पे एडिशन हो रहा है बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो रहा है। तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा है और 1 कॉस स्क्वायर थीटा है, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसकी वैल्यू है, राइट हैंड साइड की वैल्यू है जो हमें प्रूव करना था और वो हमें मिल गया है। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे हमने इसका ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है, इक्वल्स टू, देखो हमें क्या लेके आना है यहाँ पे राइट हैंड साइड में, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा। देखो सेक थीटा हमें यहाँ पे कॉस थीटा है तो कहीं ना कहीं कॉस थीटा की हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। हमें पता है कि सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो वो हमने लिख लिया, प्लस टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन थीटा के प्लेस में हमने क्या लिख लिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इक्वल्स टू, नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉस थीटा डिनोमिनेटर यहाँ पे सिमिलर है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, ये हमने न्यूमरेटर को लिख लिया, और जो एक कॉमन डिनोमिनेटर है उसको हम कॉपी कर सकते हैं, अपॉन कॉस थीटा ये हमने लिख लिया। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में क्या है, 1 माइनस साइन थीटा है, बट यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में हमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ऐसा मत करना कि आप सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है, उससे कोई भी चेंज नहीं आता है, तो वो हम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी वाले फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। a यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और b हम कंसीडर करेंगे साइन थीटा को, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ जाएगा, और डिनोमिनेटर को हम एज इट इज लिख लेंगे, कॉस थीटा इन ब्रैकेट ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 1 स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है, 1 ही होता है, इसका मतलब ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे देखो 2 कॉस है, यहाँ पे एक सिंगल कॉस है, तो यहाँ पे ये कॉस से ये एक कॉस को हम कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे हम ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या क्या किया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। इक्वल्स टू लास्टली हमारे पास क्या बाकी है, एक कॉस यहाँ पे कैंसिल हो गया था तो एक कॉस बाकी है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूफ करना था, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे देख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा आ गया है, जो क्या है, राइट हैंड साइड है, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, इफ टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल्स टू 2, तो ये एक रिलेशन हमें गिवन है। इफ देन शो दैट, अगर ये होता है तो हमें क्या शो करना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2, ये हमें शो करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये और ये बिल्कुल एक जैसे हैं, यहाँ पे बस हमें स्क्वायरिंग दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये वाला पार्ट यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल्स टू 2, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम मेंशन कर देते हैं गिवन, ये हमें गिवन है। नाउ हम क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड में। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ आपने स्क्वायर लगा लिया, इस तरफ नहीं लगाया। अगर हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो हमें ओवरऑल दोनों साइड में करना होता है, या फिर अगर वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड में करना होता है। तो फिलहाल इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं बोथ साइड्स में। हमने यहाँ पे लिख लिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बोथ साइड्स में स्क्वायर कर रहे हैं। पहले ये वाला साइड लिख लेते हैं, टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड का है, यहाँ पे हम स्क्वायर कर लेंगे, और ये जो 2 है इसमें भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। नाउ देखो यहाँ पे आप ऐसे डायरेक्टली मत करना कि स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 10 का स्क्वायर आप कर रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है। बिकॉज ये हम देख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसे क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, a है यहाँ पे टेन थीटा, b से कंसीडर कर रहे हैं हम 1 अपॉन टेन थीटा को हम b कंसीडर कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, a स्क्वायर क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे टेन थीटा था, हम a का स्क्वायर कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे हमने क्या लिखा है, टेन स्क्वायर थीटा लिखा है। a स्क्वायर प्लस 2a क्या है, टेन थीटा है, b क्या है यहाँ पे, 1 अपॉन टेन थीटा है, ये हमने लिख लिया। देखो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 1 अपॉन टेन थीटा को हमने b कंसीडर किया है, तो ये हो जाएगा इसका b स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 ज़र 4 हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमने क्या किया है, इसे हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया है। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 10 से ये 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर अब हमारे पास क्या बाकी है, 10 स्क्वायर थीटा, ये बाकी है, प्लस 2 1 ज़ार क्या होगा, 2 ही होगा, प्लस ये क्या है यहाँ पे 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस
1/10 थीटा। 10 स्क्वायर थीटा को हम एक साथ लिखते हैं, नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 4, ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। तो फाइनली अब हमारे पास क्या है यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। देखो यही तो हमें शो करना था ना, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन में हमने कहाँ से शुरुआत की। ये वाले पार्ट को हमने लिया और वहाँ पे उसके बोथ साइड्स को हमने स्क्वायर किया और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया a+b का होल स्क्वायर वाला, जिसकी हेल्प से हमने शो किया कि ये जो है वो इसके इक्वल है और ये हो जाएगा इसका आंसर। हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमें लेफ्ट साइड दिया है और ये यहाँ पे राइट साइड है। देखो यहाँ पे थीटा की जगह में ए दिया हुआ है, बट जो फॉर्मूलाज है वो हम एज इट इज़ उसे थीटा ही कंसीडर करेंगे। मतलब साइड में जो मेंशन करेंगे वहाँ पे हम थीटा मेंशन करेंगे, बट थीटा के प्लेस में ए दिया हुआ है, देन इट्स ओके, सेम वैल्यू होगी वहाँ पे भी, इक्वल्स टू। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया। तो फिलहाल जो 10a है न्यूमरेटर में उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 1 + 10 स्क्वायर a। देखो 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर के प्लेस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर। थीटा के प्लेस में a दिया हुआ है तो यहाँ पे हम a ही लिखेंगे एंड उसके साथ में यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे ये स्क्वायर रहेगा, प्लस जो कॉट ए है उसको हमने एज इट इज़ लिख लिया। ये वाले पार्ट में आते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉसेक होता है। तो इसके प्लेस में यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर। थीटा नहीं लिखेंगे, ए ही लिखेंगे, जो हमें गिवन है हम वही लिखने वाले हैं और यहाँ पे इसका ये स्क्वायर लगा लेंगे। बट यहाँ पे ब्रैकेट में हम मेंशन कर देंगे दैट 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है एंड 1 + कॉट स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे हमें ए लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो फॉर्मूला में थीटा होता है उसको हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पे ये क्या है, 10a है, इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया। ये स्क्वायर है, अंदर भी स्क्वायर है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 × 2 = कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो जाएगा सेक की पावर 4a प्लस कॉट ए को हमने एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ पे भी ये स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक की पावर 4a। स्टेप में हम क्या करेंगे, जो 10 थीटा है, 10 थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। सो 10 के प्लेस में यहाँ पे a है तो हम a ही लिख रहे हैं, साइन a अपॉन कॉस a। तो देखो जो 10 थीटा है उसके प्लेस में हमने लिख लिया साइन a अपॉन कॉस a अपॉन सेक की पावर 4 है। सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस होता है। तो देखो जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे साइन और कॉस है, दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबको साइन और कॉस के फॉर्म में लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे सेक के प्लेस में यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस, यहाँ पे पावर 4 है तो यहाँ पे भी हम पावर लगाएंगे 4a, प्लस साइन लगाएंगे। नाउ कॉट ए, कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन कॉसेक का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है, साइन होता है। तो कॉसेक के प्लेस में हमने लिख लिया साइन, पावर 4 है तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, ये पावर 4 लगा लिया। नाउ अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि जो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर है वो वही रहेगा, मतलब जो साइन ए है वो तो यहीं पे रहेगा और ये जो 1 है ये यहाँ का एज इट इज़ रहेगा, बट ये जो कॉस थीटा है ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस ए, ये यहाँ पे नीचे आ गया और ये वाला जो पार्ट था ये ऊपर चला जाएगा, बिकॉज ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4a अपॉन, नीचे क्या बाकी रहेगा, सिर्फ कॉस ए बाकी है, मतलब 1 को मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रहेगा, प्लस यहाँ पे भी हम कर लेते हैं कॉस ए जो है वो ऊपर ही रहेगा, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर है इसका तो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा
साइन ए, और ये 1 है, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऊपर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4a हो जाएगा। नाउ हम देखते हैं कि क्या क्या डिवाइड हो सकता है। 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये क्या है, 1 ही है, तो यहाँ पे कॉस ए है, यहाँ पे 4 टाइम्स कॉस ए है, तो ये 1 से कॉस को हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे कॉस की पावर 3 बाकी रहेगी। ये साइन से एक हमने साइन ए को कैंसिल कर दिया, तो अब हमारे पास क्या बाकी है, हमारे पास है साइन ए, और ये है हमारे पास कॉस ए। ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बाकी है, 1 है तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस यहाँ पे देखो पावर 4 थी, जिसमें से एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे पावर आ जाएगी 3, और ये जो कॉस ए है इसको हमने एज इट इज़ लिख, साइन की पावर 4 थी, यहाँ से एक कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास क्या रहेगा, साइन की पावर 3a। नाउ अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, साइन ए कॉस ए, कॉस ए साइन ए, मतलब हम क्या करेंगे, साइन ए और कॉस ए इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बाकी रहेगा, देखो ये साइन ए बाहर आ गया, ये कॉस ए जो है वो 3 था, जिसमें से एक बाहर आ गया है, तो हमारे पास अंदर कितना बाकी रहेगा, 2, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस ये कॉस ए बाहर आ गया, ये साइन यहाँ पे 3 था, जिसमें से एक बाहर है, तो अंदर कितना बाकी रहेगा, 2, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू, कर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए, और ये देखो किस फॉर्म में आ गया है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इट मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, तो इसके प्लेस में आ जाएगा 1, और हमें पता है कि 1 अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, सेम रहेगा, ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, जो हमें प्रूव करना था यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं राइट हैंड साइड, और यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 ली थी, तो वो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन लिख लिया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल है 1 के, ये हमें प्रूव करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लिख लिया है, इक्वल्स टू, यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रैकेट है, तो सेक की पावर 4a जो है इसे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 के साथ में, फिर साइन की पावर 4a के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, सेक की पावर 4a, मतलब एज इट इज रहेगा, माइनस जैसे सेक की पावर 4a जो है उसे यहाँ पे साइन की पावर 4a से मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, तो यहाँ पे हमने ये डॉट लगा लिया, डॉट का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, और ये वाले पार्ट को हम एज इट इज लिख लेंगे 210 स्क्वायर a। ना यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी पावर 4 है, तो इसको हम इसके स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे, तो उससे इसे सॉल्व करना इजी हो जाएगा, सेक स्क्वायर a, और यहाँ पे ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, बिकॉज 2 2 जार कितना होने वाला है, 4 ही होने वाला है, माइनस ये वाले पूरे पार्ट को हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे, सेक की पावर 4a डॉट साइन की पावर 4a माइनस 210 स्क्वायर a। ना नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर के प्लेस में इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर a, बिकॉज सेक किसके इक्वल होता है, 1 प्लस 10 के इक्वल होता है, यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा लेंगे, माइनस सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस होता है, तो इसके प्लेस में हम लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस a, यहाँ पे a है तो हम a लिखेंगे, यहाँ पे पावर 4 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, पावर 4 आ जाएगा, इंटू साइन की पावर 4a माइनस जो 210 स्क्वायर a है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे।
और हमने यहाँ पे ये ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है दैट सेक स्क्वायर ए के प्लेस में हमने यहाँ पे क्या लिखा था 1 + 10 स्क्वायर लिखा था, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ब्रैकेट में यहाँ पे ए लिखने की जरूरत नहीं है, हम थीटा भी लिखेंगे तब भी चलेगा। इक्वल्स टू यहाँ पे हम देख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एक्सपैंड करने वाला फॉर्मूला है ना a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b², वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे a क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा a² + 2, a क्या है यहाँ पे 1 है और b यहाँ पे क्या है 10² a, ये यहाँ पे क्या है b है, तो ये देखो क्या हो गया a² + 2ab + b², b यहाँ पे क्या है 10² a है, ये यहाँ पे क्या है b है, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ये हम लिख लेंगे sin की पावर 4a अपॉन cos की पावर 4a, ये यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में है उसको हमने एज इट इज लिख लिया, माइनस 2 10² a, जो बाकी था उसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर मीन्स क्या होगा 1 ही होगा, और ये 2 1 जार क्या हो जाएगा 2 10² a प्लस 2 2 जार क्या होगा 4 होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 की पावर 4a माइनस, देखो यहाँ पे क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है, यहाँ पे पावर 4 है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे पावर 4 लगाएंगे, a माइनस 2 10² a इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या क्या कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 10² a प्लस में है और यहाँ पे 2 10² a माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 10 की पावर 4a 10 की पावर 4a, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये दोनों भी क्या होंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है सिर्फ 1 बचा है। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि हमें प्रूव करना था कि राइट हैंड साइड में यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि राइट हैंड साइड में जो हमने सॉल्व किया वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आ गए इसके लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक रेशियो दिया हुआ है जो इक्वल है इस रेशियो के। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे थे ना वहाँ पे हमें 2 टर्म्स दिख रहे थे, बट यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो ये वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ पे लेफ्ट से राइट को या राइट से लेफ्ट को नहीं कर रहे, कुछ अलग तरीके से हम सॉल्व करेंगे। वी नो दैट हम क्या करेंगे, टेन थीटा हमें यहाँ पे दिख रहा है तो हम क्या करेंगे टेन थीटा का एक फॉर्मूला लेंगे। हमें पता है कि 1 + 10² थीटा ये किसके इक्वल होता है, sec² थीटा के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला हमें पता है। हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, देयरफॉर 10² थीटा ये वाले पार्ट को हमने एज इट इज कॉपी कर लिया, इक्वल्स टू sec² थीटा, ये प्लस में है इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर है इसका मतलब 2 टाइम्स है, तो क्या हम इसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे 10 थीटा इंटू 10 थीटा इक्वल्स टू sec² थीटा है तो ये हो जाएगा sec² थीटा माइनस, देखो 1 है, 1 को क्या हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी वो क्या होगा 1 ही होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, इसे इसके स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं 10 थीटा इंटू 10 थीटा इक्वल्स टू, देखो इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया है, तो यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा a + b और a - b, a यहाँ पे क्या है sec थीटा हमने कंसीडर किया है, तो ये हो जाएगा a + b और ये क्या हो जाएगा a - b, तो ये हमने लिख लिया, एक बार इसको प्लस में और एक बार माइनस में, और ब्रैकेट में हम मेंशन कर देते हैं a² माइनस b² इक्वल्स टू a + b और a - b, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमने यूज़ किया है।
अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरीके से बना सकते हैं? चलो ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, टेन थीटा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टेन थीटा लिख लेंगे। ओके, उसके बाद देखो डिनोमिनेटर में क्या है, सेक थीटा माइनस वन। यहाँ पे हमें सेक थीटा माइनस वन है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है। अगर हम इसे इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड की तरह हो गया है, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस वन इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या बाकी है, सेक थीटा प्लस वन, ये यहाँ पे बाकी है। और जो टेन थीटा है वो मल्टीप्लीकेशन में है, वो इस तरफ राइट हैंड साइड में आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा। इसका मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, सेक थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा के इक्वल है। नाउ यहाँ पे हम एक थ्योरम लगाएंगे। कौन सा थ्योरम, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। सो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। देखो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि इक्वल रेशियोज। देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दो रेशियो हैं जो इक्वल है। 2/4 किसके इक्वल है, 4/8 के। कैसे हो गए, देखो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 1/2 1/2। इसका मतलब ये दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है। तो अगर हमारे पास ऐसे रेशियो हो जो आपस में इक्वल हो, तो वहाँ पे अगर कोई हम ऑपरेशन करें, मतलब सेम ऑपरेशन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम अगर एडिशन करेंगे, मतलब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, तो 4 + 2 ये कितना हो जाएगा 6, 8 + 4 ये कितना हो जाएगा 12। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 6 1 जार 6 एंड 6 2 जार 12। देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। इसका मतलब अगर दो रेशियो ऐसे हैं जो आपस में इक्वल है, तो अगर वहाँ पे हम कोई ऑपरेशन करें, मतलब वहाँ पे अगर न्यूमरेटर को हम ऐड करें, डिनोमिनेटर को ऐड करें, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, सेम रेशियो मिलने वाला है। इस थ्योरम को हम क्या कहते हैं, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज कहते हैं, जो हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो ये थ्योरम हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो ये थ्योरम यूज करने के लिए ये वाले पार्ट को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या है, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस वन, ये हमने लिख लिया। और इसका इक्वल रेशियो क्या है, ये वाला इसका इक्वल रेशियो है। क्या है इसका इक्वल रेशियो, सेक थीटा प्लस 1/10 थीटा। तो अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे। चलो पहले न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर को लिख लिया। अब डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, सेक थीटा माइनस 1 प्लस 10 थीटा। अब इसे हम कंपेयर करते हैं राइट हैंड साइड के साथ में। देखो यहाँ पे क्या है, 10 थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, 10 थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 बिल्कुल मैच कर रहा है ना। डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे 10 थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब 10 थीटा यहाँ पे प्लस में है, उसको हम पहले लिख लेंगे और ये वाले पार्ट को उसके बाद लिख लेंगे। तो डिनोमिनेटर भी बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा। तो जो न्यूमरेटर का पार्ट है उसको तो हम एज इट इज लिख लेते हैं, 10 थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, इसको हमने एज इट इज लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 10 थीटा को पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 10 थीटा प्लस सेक थीटा। देखो ऑलरेडी प्लस में है और यहाँ पे हम लेफ्ट से राइट तो शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, यहीं पे शिफ्टिंग हो रही है, तो साइन जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा। ये प्लस में है तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस में है, और ये -1 जो है वो -1 में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और ये किसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रूव किया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस कॉमा प्रूव्ड।
तो ये से जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, जस्ट बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 अलग अलग टर्म्स हैं, तो हमने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व किया है। यहाँ पे हमने थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो यूज़ किया है, जो हम ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। अगर आप भूल चुके हैं तो मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी बता दिया है। ये एग्जाम्पल यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको रिमाइंड करने के लिए बताया था कि थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो का मतलब क्या होता है। तो इनडायरेक्टली हमने क्या किया, यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड को प्रूव कर लिया और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों, आज की वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में जितने भी सब क्वेश्चंस थे 1, 2 से लेके यहाँ पर 12 तक जितने भी क्वेश्चंस थे सबको हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें मैं प्रैक्टिस सेट 6.2 को अपलोड करूंगी। वो भी बहुत इजी है, एक्चुअली में ये पूरा चैप्टर ही बहुत इजी है, इसमें आप फुल स्कोर कर सकते हो, तो इसको अच्छे से कर लेना बिकॉज इसमें आपको फुल मार्क्स आने के चांसेस हैं। वीडियो अगर अच्छे से समझ में आई है और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी व्हाट्सएप में शेयर करना ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।